लालू प्रसाद यादव ने हमारे पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के रथ को रोक लिए थे और लाल कृष्ण आडवाणी को जेल दिया गया था। तो दशा क्या हुआ, लालू जी को किरनी तक खत्म। इतनी मैं तेजस्वी यादव को कह रहा हूँ, राम विरोधी मत होइए, नहीं तो सर्वनाश हो जाइएगा। आज तक इस पृथ्वी पर जो भी राम विरोधी हुआ है उसकी सर्वनाश हुआ है, इतिहास है। क्यों नहीं मान रहे हैं? महात्मा जी, देश राममय हो गया है, भगवामय हो गया है, लेकिन एक तरफ देश भगवामय है और एक तरफ तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। कहा है कि मंदिर जाने से पेट भर जाएगा क्या? भूख लगेगा तो क्या मंदिर जाओगे तो पेट भर जाएगा? क्या कहेंगे इस पर? तेजस्वी यादव जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट हो गया? कैसे? बुद्धि भ्रष्ट। रावण को नहीं देखे थे? रावण का जब बुद्धि भ्रष्ट हुआ तो उल्टा काम करने लगा। मतलब राम के विरुद्ध में, राम का जो नाम लेता था रावण उसको मारता था, दंड देता था। वही काम तेजस्वी यादव शुरू कर दिए। तो विनाश उनका निश्चित है, विनाश तो उनका हो रहा है। उनको अरे तेजस्वी यादव भगवान का विरोध थोड़े कर रहे हैं। तो किसका विरोध कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि भगवान तो कन कन में है, जहाँ उनको पुकारिएगा वहाँ विराजमान है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह का माहौल जो भाजपा देश में बना रहा है उस तरह की माहौल बनाने की क्या जरूरत है? तो तेजस्वी यादव का बिहार में सरकार है ना, तो जितने मंदिर है उसको ढा दे। जब राम कन कन में है तो फिर मंदिर बिहार में नहीं रहना चाहिए क्या? उनके कहने की मतलब यही ना है। अरे जब तक ले आप भगवान के नाम नहीं लीजिएगा तब तक ले जीना इस मनुष्य योनि व्यर्थ है। और तेजस्वी यादव की बुद्धि तो एकदम खत्म हो गया और विनाश तो उनके घर में चालू है। अरे तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि भगवान को नाम लेना चाहिए। वो अपनी बेटी को मुंडन कराने के लिए भी भगवान के पास गए थे, समझे? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो ये माहौल बनाया जा रहा है क्या है? राममय माहौल बनाया जा रहा है, राम धुन की चर्चा की जा रही है, इसमें क्या दिक्कत है उनको? उनका कहना है कि चुनावी रणनीति का कारण ऐसा किया जा रहा है। आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव है, भाजपा इसको भजाना चाह रही है। तो वो हनुमान जी के नाम लेके भजाए ना, उनको क्या दिक्कत है? अगर राम की नाम से पूरे भारत की जनता खुश है तो उनको क्या आपत्ति है? वो राम विरोधी है और राम विरोधी के कारण अगला जो चुनाव हुआ था आपने देखा है ना, कि राम विरोधी होने के कारण कांग्रेस खत्म हो गया। जो था वो भी किया और इनका भी जा रहा है। ये भी लग रहा है कि बस 2-4-5 दिन के अंदर में जेले जाने वाले हैं। के तेजस्वी यादव? आपको कुछ पता नहीं है। अभी सीबीआई पर, ईडी पर पथराव हो रहा है, रोड़ा चलाया जा रहा है, पूरे पटना में हंगामा हो गया। अच्छा, क्यों? यही कारण है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है। रावण का इसी तरह बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। मारो, साधु संत को मारो, राम के नाम ले रहा है उसको मारो, मंदिर को तोड़ो, ये करो वो करो। वही सेम चीज हो गया। राम विरोधी सपनों सुख नहीं। अच्छा, तेजस्वी यादव बोले हैं कि तबीयत खराब होगा अस्पताल जाओगे या मंदिर? जाएगा तो अस्पताल, मगर उस डॉक्टर से जाके पूछिए जो कलम उठाने से पहले भगवान के नाम लेता है तो उस डॉक्टर के भगवान के नाम नहीं लेना चाहिए, तेजस्वी यादव का नाम लेना चाहिए क्या? क्यों लेता है वो डॉक्टर भगवान का नाम? चक्कू उठाने से पहले, ऑपरेशन करने से पहले भगवान का नाम लेता है, पूजा करता है। क्यों? सर्वोपरि है राम। इस संसार के राम जो है सर्वोपरि है। उनका विरोध जो किया है उसकी नाश हो गया है और ये प्रत्यक्ष है। रामायण भी आपने देखा होगा तो रावण का सर्वनाश, और अभी बिहार का तेजस्वी सरकार का, नीतीश सरकार का सर्वनाश हो रहा है। आप कह रहे हैं जो तेजस्वी सरकार का सर्वनाश होगा, इधर तेज प्रताप यादव कह रहा है कि भाजपा ने पिछला बार ऐसे ही जुलूस निकाला था। तो सुनिए ना, पहले हनुमान जी ने गदा से मार के हरा दिया, इस बार हनुमान जी जो हैं तो धनुष से, तीर धनुष से मार के समाप्त कर देंगे। अरे वो तो टुकड़े टुकड़े हो गए। तेजस्वी यादव हो सकता है 1 हफ्ता के अंदर में वो चले जाए बेऊर में। क्यों? बुद्धि भ्रष्ट हो गई, राम विमुख हो गए। राम के जो विमुख होता है
उसको सपना में भी सुख नहीं मिलता है, और उनको घर में सुख है। वो तो अशांत की जिंदगी जी रहे हैं। कभी उसका लफड़ा, कभी उसका लफड़ा, कभी कल्पू चाचा का लफड़ा, कभी भाई तेज प्रताप का लफड़ा। वो तो अशांत है ही, अब नष्ट होने वाले हैं। तो पूरा ओपन हो रहा है राम विरोधी। राम के विरोधी इस पृथ्वी पर कभी नहीं रहा है, उसकी सर्वनाश हुई है और इनका हो रहा है। अभी भी वक्त है, जाके कहिए उनको क्षमा मांग ले। और राम किससे क्षमा मांग ले? भाजपा से? राम से। अच्छा, राम से क्षमा मांगे और कहें कि हम राम में जुड़े हैं। देखिए वो तो कर रहे हैं, भगवान का कहाँ विरोध कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, वो तो कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं वो तो कर रहे हैं, नौटंकी जो हो रहा है इसका हम विरोध कर रहे हैं ना। आप भी कीजिए ना नौटंकी। इस नौटंकी में हमारा भारत की जनता खुशहाल है। आप जनता को खुशहाल देखना नहीं चाहते हैं? जनता जिस चीज में खुशहाल है, खुशी मना रहा है, उस चीज को तो करना होगा ना। अरे तेजस्वी यादव का कहना है कि भगवान राम को किसी चीज की जरूरत नहीं है, भगवान राम तो दाता है, देते हैं। फिर भगवान राम के लिए घरे घरे चंदा क्यों मांगा जा रहा है? आचार्य विनोबा भावे का नाम सुना है आपने कि नहीं सुने हैं? सुने हैं। विवेकानंद के नाम सुने हैं? आचार्य विनोबा भावे पूरे हिंदुस्तान में भिक्षांत किए थे। क्यों किए थे? आचार्य विनोबा भावे से बढ़ के है तेजस्वी यादव? बताइए। पूरे भारत में आचार्य विनोबा भावे भिक्षांत किए थे, जमीन भिक्षा मांगे थे। क्यों मांगे थे? गरीब जनता के लिए, बेसहारा के लिए। तो आचार्य विनोबा भावे से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बड़े हो गए। भिक्षांत करना बहुत जरूरी है। भिक्षा मांग के ही, चंदा मांग के ही राम के धून किया जाता है। शिक्षा मंत्री बोले हैं मंदिर जाने से पेट भर जाएगा क्या? पागल मंत्री है। उनका भी तो विनाश हो गया है ना। रावण का जब विनाश हुआ था तो सब उसका बेटा उटा सब खत्म हो गया, सबका बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। उसी तरह वो हेड है, तो उनका जो संघ में छोटा मंत्री है उस सबका बुद्धि वही हो गया है, तो सबके सर्वनाश होना है ना। अरे तेज प्रताप एक बड़ा बयान दिए हैं। क्या दिए हैं? कि भगवान राम तब घर आएंगे जब महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी, इसके बाद भगवान राम अपने घर आएंगे। भगवान राम विराजमान हैं। भगवान राम का विरोध छोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी विनाश होगी। अभी भी वक्त है, संभर जाइए। विनाश तो ऐसे शुरू है आपका, मगर वक्त है। जिस तरह कुंभकर्ण अपने भाई को समझाया, अभी भी वक्त है, राम के चरण में चले जाओ। विभीषण ने समझाया रावण को, अभी भी समय है, माफी मांग लो राम से, तुमको कुछ नहीं होगा, क्षमा दिया जाएगा। तो अभी भी मैं तेजस्वी यादव को कह रहा हूँ, राम विरोधी मत होइए, नहीं तो सर्वनाश हो जाइएगा। आज तक इस पृथ्वी पर जो भी राम विरोधी हुआ है उसकी सर्वनाश हुआ है, इतिहास है। क्यों नहीं मान रहे हैं? तो तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए, अपने पिताजी से ज्ञान लेना चाहिए, ये राम विरोधी क्या होता है। बहुत दिन पहले की बात है, जब लालू प्रसाद यादव ने हमारे पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के रथ को रोक लिए थे और लाल कृष्ण आडवाणी को जेल दिया गया था, तो दशा क्या हुआ? लालू जी को किडनी तक खत्म, इति श्री रेवा खल्ले, और जेल में सड़े। इससे भी शिक्षा लेना चाहिए तेजस्वी यादव को। क्या हाल होगा?